वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेपर थर्ड के बारे में, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के, जो कि डेवलपमेंट बायोलॉजी का है। और ये आरआरबीएमयू जो यूनिवर्सिटी अलवर की है, उनका जो अब नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो इसी पेपर का होने वाला है। और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर पूरे सिलेबस को एक बार ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। देन उसके बाद में हम ओवरऑल जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे जो अभी नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले होंगे वो कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन जो ए है उसमें जो पहला टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि जो भ्रूण विज्ञान है, ठीक है, उनकी हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर मोस्टली 5 नंबर में क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पर जो गैमेटोजेनेसिस है उसमें 2 प्रकार के गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं। एक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। यदि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और यदि ओवम का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं oogenesis। तो यहाँ पर दोनों में से एक जो है वो बिल्कुल डेफिनेट एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है नेक्स्ट अपने एग्जाम में, ठीक है। फिर इसी का नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यानी कि अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं मिलता है तो इसी का पार्ट जो है वो स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर oogenesis में कोई और जो दूसरा पॉइंट बनता है तो वो विटेलोजेनेसिस का बनता है, ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ एग के बारे में बनता है, या फिर एग मेम्ब्रेन के बारे में बनता है। तो मतलब बी वाले पॉइंट के तो ये 3 पॉइंट हो गए, स्पर्मेटोजेनेसिस का 1 पॉइंट हो गया ये वाला। यानी कि इन दोनों चैप्टर में से जो मोस्टली हैं इनमें से आपको डेफिनेट 10 या 10 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, जो कि फर्टिलाइजेशन का है, ठीक है, निषेचन का है। और निषेचन का यहाँ पर जो टॉपिक है वो सिंपली इनके टाइप्स के बारे में पूछा गया है और इनके मैकेनिज्म, यानी कि फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म कैसे होती है और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन से एरर आते हैं उनके बारे में पूछा गया है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस, मतलब कि फर्टिलाइजेशन का क्या महत्व है, इसके बारे में पूछा गया है। तो मतलब ये जो पॉइंट है ना वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इनके बेसिस पे ही क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से। इसमें से 10 नंबर का आपको बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि इस सेक्शन का ये लास्ट चैप्टर है, अनिषेक जनन, ठीक है। इसमें इसकी डेफिनेशन पूछता है, इसके टाइप्स पूछता है, इसके फैक्टर्स पूछता है, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस जो है वो किन किन फैक्टर से प्रभावित होता है, और फिर इनके सिग्निफिकेंस पूछता है। तो सेक्शन ए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पेपर के सिस्टम के बारे में, तो वो आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा इस बार भी, ठीक है। यानी कि इस बार क्या 2022 का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल, ठीक है। नेक्स्ट ईयर तो शायद से हो सकता है 2023 में तो ये जो एग्ज़ाम है वो वापस से फुल हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो आपका 90 मिनट का एग्ज़ाम है, जिसमें आपको पूरे जो पेपर है ना उसका 50% आपको अटैम्प्ट करना है, अथवा का और का कोई सा भी आपको टॉपिक अटैम्प्ट कर लेना है। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर सेक्शन 1 को अच्छे तरीके से एक बार हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सभी चैप्टर को एकदम क्लियरली क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और इन्हीं में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा। तो हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है ना वो सेक्शन ए में से अटैम्प्ट कर सकते हैं और पूरे पूरे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब पूरे नंबर कैसे मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन चैप्टर जो है वो याद कर लो आप, गैमेटोजेनेसिस को उसको याद कर लो आप, पार्थेनोजेनेसिस है इसको याद कर लो। तो इस प्रकार से 3 चैप्टर जो है वो मोस्ट रहने वाले हैं, बस इन्हीं चैप्टर को आप याद कर लीजिए, इनके जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लीजिए। इन सभी की जो वीडियो है ना ऑनलाइन वो हमने यहाँ पर यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। नोट्स के आपको जो PDF हैं वो टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएंगे, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर कोई स्टूडेंट बी सेक्शन को चूज़ करता है, यानी कि वो बी सेक्शन इंटरेस्ट रखता है डेवलपमेंट बायोलॉजी में, तो उसमें चैप्टर जो है वो हमारे क्लेवेज का है, फैट मैप का है और एम्ब्रियोनिक इंडेक्शन का है। क्लेवेज की बात करें तो यहाँ पर प्लेन पूछे गए हैं क्लेवेज के बारे में, क्लेवेज के पैटर्न पूछे गए हैं, ब्लास्टुलेशन पूछा गया और मोरुलेशन पूछा गया, ये 4 पॉइंट रहने वाले हैं। फैट मैप की बात जाए तो इसमें मॉर्फोजेनेटिक पूछा गया है, ठीक है, यानी कि सेल का मूवमेंट मॉर्फोजेनेटिकली, और गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पर क्लेवेज के प्लेन और पैटर्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, प्लेन और पैटर्न। साथ ही यहाँ पर ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद में एम्ब्रियोनिक इंडेक्शन की बात करी जाए तो डिफ्रेंशिएशन है और कंटेंशन है। इसके बाद में क्या है, 5 और टॉपिक और है, एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में पूछता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट के बारे में पूछता है और इनके फंक्शन के बारे में पूछता है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वो ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट
प्लेसेंटेशन इन मैमल्स, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें डेफिनेशन है, टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है और इनके फंक्शंस है जो दिए गए हैं। सेक्शन सी की बात करें तो ये सबसे सिंपल सेक्शन रहने वाला है ए के बाद का, ठीक है। बी जो है वो थोड़ा सा क्या पड़ता है, लेंथी पड़ता है, बाकी सिंपल तीनों ही है। पहला इसमें चैप्टर है रीजनरेशन के बारे में, दूसरा है स्टेम सेल के बारे में, तीसरा है क्लोनिंग के बारे में, चौथा है टेरेटोलॉजी और पांचवा है एजिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँ तो आप सेक्शन ए को अच्छे से याद कर लीजिए और सेक्शन सी में आप सेलेक्टेड टॉपिक याद कर लीजिए। अगर आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं जिसमें आप 100% पूरे मार्क्स ले सकते हो तो स्टेम सेल है और क्लोनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें क्लोनिंग में भी स्पेशली कौन सी क्लोनिंग है, क्लोनिंग का चैप्टर मैंने ऑलरेडी बना रखा है और वीडियो जो है अपलोड कर रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कंप्लीट, यानी कि एक क्वेश्चन पूरा 10 नंबर का आपका क्लोनिंग को देखने को मिल सकता है इस बार एग्जाम में, जिसमें यहाँ पर मोस्टली जीन क्लोनिंग है और एनिमल की क्लोनिंग है। एनिमल की क्लोनिंग में एग्जाम्पल आता है डोली भेड़ का, तो इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न है थोड़ा सा क्या है, हाई लेवल का है, तो यहाँ पर आपको क्लोनिंग के अंदर एनिमल क्लोनिंग के बारे में पूछ सकते हैं, यानी कि डोली भेड़ का जो फॉर्मेशन है वो पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आपके सेक्शन सी में ये चैप्टर रहने वाले हैं, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप सेक्शन ए और सेक्शन सी के टॉपिक याद करके जाएं, इसमें से आपको डेफिनेट 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे अथवा के 5 और रहेंगे, ठीक है, जिनमें से आपको क्या करना है, 2 और छोटे क्वेश्चन मिला करके 2.5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। तो इस प्रकार से पेपर फर्स्ट के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं और इनकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, लिंक जो है इनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।